अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ उसके यूजेज चेक किए कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ऑर्डर में इस्तेमाल होता है, ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और वार्न या एडवाइस करने के लिए। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। ये सेकंड पार्ट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट में हम कुछ और यूजेज देखेंगे और इसका तरीक़ाकार भी देखेंगे कैसे बनता है। चलें जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जिसने फर्स्ट जो पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फ़िक्रे का, वो नहीं देखी वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और वहाँ से देख सकते हैं। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर सेकंड देखिए ताकि आपको एक तरतीब वाइज सारी समझ आए कि क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और एग्जांपल्स वगैरह भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की हमने तारीफ़ देखी फर्स्ट पार्ट में भी कि जब हम किसी को कोई दरख्वास्त, मशवरा या हुक्म या कोई हिदायत देने के लिए इम्पेरेटिव मोड यूज़ करते हैं तो यही इम्पेरेटिव मोड का इस्तेमाल करने से जो जुमले बनते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या हुक्मिया फ़िक्रे कहलाते हैं। ठीक हो गया। फ़िक्रे बनाने का तरीका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाने का बहुत सबसे ज़्यादा आसान यही है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है और इसका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है यानी यू होता है। वो नॉर्मली नहीं लिखा जाता। वर्ब की पहले फॉर्म आती है, फर्स्ट सिंपल फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स जो भी है वो बाद में आते हैं, वर्ब की सिंपल फॉर्म। और फॉर एग्जांपल सो जाओ, अगर कहना हो सो जाओ, स्लीप, तो ये ठीक है, लेकिन हम मुखातिब को ही कह रहे हैं। इसका मतलब यही कि हम मुखातिब को कह रहे हैं और इस तरह नहीं कहा गया कि तुम सो जाओ, यू स्लीप। इस तरह हमने नहीं कहा, हमने कहा स्लीप यानी सो जाओ। इस मीन मैं उसी को ही, तुम को ही कह रहा हूँ क्योंकि मुखातिब जिसको है वही इसका सब्जेक्ट होता है और उसको मेंशन नहीं किया जाता। दोनों फ़िक्रे ठीक है, ये नहीं कि दोनों यू वाला गलत है। तो लेकिन इस्तेमाल इस तरह ही होता है कि आप सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ये मैं मुखातिब को ही कह रहा हूँ, जो मेरे सामने है उसी को कह रहा हूँ कि भाई दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है। पानी पियो या पानी पी लीजिए, ड्रिंक वाटर। ठीक है ना, इस तरह की ये एग्जांपल्स हैं। और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्ब की सिंपल फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट या जो चीज़ें हैं वो उसके बाद सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट अ लेटर, ख़त लिखो। सच बताओ, टेल द ट्रूथ। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। देखिए ये भी वर्ब पहले आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अपने हाथ धो लीजिए, वॉश योर हैंड्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मनफी फ़िक्रे बनाने से के लिए जो वर्ब आपने यूज़ की उससे पहले डू नॉट या डोंट ये लगा देते हैं तो वो मनफी फ़िक्रा बन जाता है। मनफी डेफिनेटली किसी को कोई चीज़ ना करने के लिए कहना या उसको रोकना किसी काम से कि ये मत करो, ये ना करो, तो इस सेंस में होता है, तो वो डू नॉट है। बेस जो एग्जैक्ट वर्ड वो डू नॉट है। हम डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, मीन मुखफ़फ़ है, छोटा करके उसको लगाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मत पूछो, डोंट आस्क या डू नॉट आस्क। उसे मत बताओ, डू नॉट टेल हिम, डोंट टेल हिम। ठीक है, इस तरह ये है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसे मत बुलाओ, डू नॉट या डोंट कॉल हिम। उसे पेन मत दो, डोंट गिव हिम पेन। जूस मत पियो, डोंट ड्रिंक जूस या डू नॉट ड्रिंक जूस। अंदर मत आओ, डू नॉट कम इन या डोंट कम इन। अच्छा जी, बाज़ बात आपने सेंटेंसेस इम्पेरेटिव वाले देखे होंगे जिनमें डू का यूज़ किया जाता है, स्टार्ट में डू लगाया जाता है, सिंपल डू।
तो ये क्यों लगाया जाता है ये भी हम देखते हैं। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फ़िक्रे या फ़िल अमर के पहले डू बढ़ा दें या एडिशन कर दें डू बाकी सेम, तो इससे दरख्वास्त माजरत या माफ़ी में ज़्यादा ताकीद हो जाती है। किसी को दरख्वास्त करना, किसी चीज़ की माफ़ी मांगना या माजरत करना, उसकी वो पहले भी कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मल हम करें दरख्वास्त प्लीज़ डू इट, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी ताकीद और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें शाइस्तगी आ जाती है अगर हम डू लगाते हैं तो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ जाओ, डू टेक सीट, कि प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे माफ़ कर दें, मेरा मतलब आपको नाराज़ करना नहीं था, डू फॉरगिव मी। ये ज़्यादा पोलाइटली हम उसको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए और ताकीद कर रहे हैं कि प्लीज़ ज़रूर माफ़ कीजिए। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, नाराज़ करना या बुरा आपको लगे ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। शोर कम करने की कोशिश करें, ये रिक्वेस्ट भी की जा रही कि प्लीज़ शोर कम करें या उसको दरख्वास्त की जा रही, तो डू ट्राई टू कीप द नॉइज़ डाउन। ठीक है, डू लगाया उससे ज़्यादा शाइस्तगी ताकीद आ गई कि ज़रूर ये चीज़ करें। ठीक है, तो डू ताकीद करने के लिए दरख्वास्त, माफ़ी या किसी चीज़ से हम माजरत कर रहे हैं तो उसमें शाइस्तगी एक तो सेंटेंस में आ जाती है डू लगाने से, दूसरा उसकी ताकीद हो जाती कि ये ज़रूर करें मुझे। ठीक है, इंटेरोगेटिव फ्रेजेस भी यूज़ होती हैं। ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अभी वो हम देखते हैं। डू का हमने देख लिया, डू बहुत पोलाइटली भी यूज़ होता है, आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ सवालिया फ़िक्रे भी क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ समटाइम्स ये क्वेश्चन टैग्स भी लगते हैं। ठीक है, उससे मत बताना, बताओगे, मीन आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क्स या क्वेश्चन टैग के तौर पे एज ए कि क्या तुम बताओगे, मीन पूरा बनता है क्या तुम बताओगे, तो क्या वैसे क्वेश्चन टैग में तो क्या नहीं आता ना, तो बताओगे, उसे मत बताना, बताओगे, ये पूछा जा रहा है क्या तुम बताओगे। डू नॉट या डोंट टेल हर या टेल हिम, विल यू, क्या तुम, तो जब ये विल यू आ जाता है ना तो आगे जो वर्ब होती तो वो वर्ब यही वाली होती। ठीक है ना, बाकी सेंस यही वाला होता है। ये जो पीछे सेंटेंस में जो इसके पीछे चल रहा होता है ना वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो इसके साथ ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है ना, सेंस में हम बोलते तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट टेल हर, उसे मत बताना। ठीक है ना, सिंपल ये होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ विल यू टेल हर, अब ये विल यू मैंने कहा है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली ये सेंस में ये लग जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब विल यू का मतलब यही है कि विल यू टेल हर, क्या तुम उसे बताओगे, यानी पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम करोगे ऐसा। सो क्वेश्चन टैग्स में हमेशा शॉर्ट इस्तेमाल होता है, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो और सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी जो सेंस होता है, बाकी जो सेंटेंस होता है यानी वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह, वो जो लास्ट जिस सेंटेंस के साथ ये लगा होता है ना उसी सेंटेंस का सेंस लेता है। ठीक है, वर्ब भी उसी सेंटेंस की लेगा, मीन के लिखेंगे तो नहीं हम, ना बोलेंगे, या बोलेंगे भी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसका सेंस वो खुद ले रहा है क्योंकि साथ उसके अटैच है। ये एक ही सेंटेंस है। ठीक है, ये कॉमा लगा है यानी ये एक ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप लगता तो नेक्स्ट जो विल जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस होता। ठीक हो गया, मीन के जो सेंटेंस में यूज़ हुई है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी इस्तेमाल हुआ है, सॉरी वर्ब हुआ है, तो वो जो अब अगर क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो उसमें भी डेफिनेटली उसी का ही सेंस आएगा। ठीक है ना, उसी वर्ब का। टेल यूज़ हुआ तो टेल ही इधर आएगा, विल यू टेल, क्या तुम बताओगे। सो सेंस वही इस्तेमाल होता है जबकि लिखा नहीं जाता क्वेश्चन टैग में। ठीक है, यानी देखिए उसने कहा है कि उसे नहीं बताना। ठीक है ना, विल यू, क्या तुम, तो ये बताने वाली ही वर्ब आगे आएगी। ठीक है ना, इसमें जो वर्ब यूज़ होगी क्वेश्चन टैग में वो वही होगी जो पीछे चल रही होगी। लिखते नहीं हैं लेकिन समझने या बोलने में वो यूज़ वही होगी, सेंस वही वाला होगा, बताओ वाला। ठीक है ना, डोंट टेल हर, उसे मत बताओ। ठीक है, विल यू, क्या तुम बताओगे। सो यही सेंस, ये जो लास्ट चल रही होती वर्ब ये वाली चलती है। ठीक है, मेरी मदद करोगे, करोगे ना पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हेल्प मी, मेरी मदद करो। विल यू, तो चूँकि पीछे हेल्प की बात हो रही है तो यहाँ पे भी वर्ब हेल्प ही यूज़ होगा, क्वेश्चन टैग में भी
मीन लिखते नहीं है, यूज़ नहीं करते, सेंस वही वाला होगा, ठीक है। यानी हेल्प की बात हो रही तो यहाँ भी डेफिनेटली हेल्प की ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यू के आगे हेल्प आएगा, वर्ब। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सो हम जब क्वेश्चन टैग होता है तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए वो सिंपल क्वेश्चन टैग होता है। जो वर्ब उसमें यूज़ होगी या जो सेंस इस्तेमाल होगा, वो जो जिस सेंटेंस के साथ वो लगा होगा वो वाला सेंस इस्तेमाल होगा, वो वाला समझ लें कि वही वर्ब वो आप लेंगे इसको पूरा सेंटेंस करने के लिए। डू नॉट टेल हर, तुम उसे मत बताना। विल यू, क्या तुम, ये टेल ये वाला ले लिया, टेल हर क्या तुम उसे बताओगे। तो ये पूछा जा रहा है इसलिए ये क्वेश्चन टैग है, इसमें वर्ब यूज़ नहीं होती। वर्ब जो होती है वो लास्ट जो चल रही होती है, जिस सेंटेंस के साथ वो लगा होता है उसी ही वर्ब का सेंस ये लेता है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। अच्छा जी, यूज़ ऑफ ऑलवेज, नेवर एंड एवर इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर और एवर का यूज़ अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। हम जो वर्ड ऑलवेज यानी इसका मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं और एवर का मतलब भी कभी का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहले ताकीद और ज़ोर पैदा करने के लिए करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहले भी ताकीद या ज़ोर चल रहा होता है क्योंकि हुक्म दिया जा रहा होता है, इनविटेशन दे रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वार्न कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन उसमें मज़ीद ताकीद करने के लिए और ज़ोर ज़्यादा पैदा करने के लिए ये हम ऑलवेज, नेवर एंड एवर का यूज़ करते हैं। जबकि जो डू का यूज़ था, डू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, उसमें दरख्वास्त करना, मुआफ़ी मांगना या मुआफ़ी तलब करना, इनमें ताकीद पैदा करने के लिए था, ठीक है ना। सब में नहीं, सिर्फ दरख्वास्त, मुआफ़ी या इनमें था। तो वो उसमें शाइस्तगी पैदा करने के लिए और ज़्यादा ताकीद के नहीं आप करें मुझे, तो वो सेंस में डू यूज़ होता था। बाकी के लिए ताकीद और ज़ोर पैदा करने के लिए ये वाली चीज़ है, नेवर, ऑलवेज एंड एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेवर ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट, कभी भी सीट बेल्ट के बगैर ड्राइव मत करना, कभी भी। ये और ज़्यादा डू नॉट भी लगाया जा सकता है, डोंट ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट कि ना करो, ठीक है ना, सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी ना चलाओ। नेवर लगाने से और ज़्यादा होगा कि कभी भी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलाना। कभी भी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, छोड़ना, गिव अप। और डोंट गिव अप भी कह सकते हैं कि हिम्मत ना हारो, लेकिन उसमें मज़ीद ताकीद की जा रही है कि नेवर, कभी भी नहीं हारनी हिम्मत, ठीक हो गया। अब देखिए, एवर के साथ डू नॉट आएगा, नेवर तो सिंपल कभी भी उसका मतलब आता है, कभी भी हिम्मत मत हार, डोंट एवर गिव अप, कभी, ठीक है ना। एन इसके साथ आ जाता है ना एवर के साथ, तो वो नेगेटिव मीनिंग में चला, नेगेटिव होता है। नेवर, नेवर कभी भी, तो एवर कभी, और डोंट आ गया तो कभी भी नहीं, ठीक है, उसका भी मतलब ये है यही, कभी भी नहीं। तो डू नॉट एवर गिव अप, जब हम एवर लगाएंगे तो डू नॉट लगाएंगे, अगर नेवर लगाएंगे तो डू नॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही ताकीद की जा रही है कि कभी भी मत करना गिव अप, ठीक हो गया। तो ताकीद करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के विद सब्जेक्ट, तो डियर स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कभी यूज़ करते हैं। आमतौर पर हुक्मिया फ़िक्रों में तो सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को मुतय्यन करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मुतय्यन होता है, यू सेकंड पर्सन पहले ही मुतय्यन होता है, स्पेसिफ़िक होता है, छुपा हुआ होता है। ना भी हम सब्जेक्ट को वाज़े करें तब भी हमें पता होता है जो मुखातिब की बात हो रही है और सेकंड पर्सन यू की बात हो रही है। लेकिन कभी कभार हम ज़्यादा वाज़े करने के लिए सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, सब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए, ठीक होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, सब सुनो, हम यहाँ पे वाज़े कर रहे हैं सब्जेक्ट यानी सबको। लिसन एवरीबडी, ठीक होगा, तो लिसन के बाद कॉमा एवरीबडी।
कोई भी ना हिले, सब की बात हो रही है कि कोई भी ना हिले। हम वाजे कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में सब आ गए हैं, ठीक है। नोबडी मूव, ठीक हो गया। जैद बैठ जाओ, बाकी तुम सब कर जाओ। हम सिर्फ जैद को वाजे कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बात होगी जैद सिट डाउन, द रेस्ट ऑफ यू गो होम, बाकी सब कर जाओ, ठीक हो गया। जैद को हमने फोकस किया है, मीन कह लें कि वाजे किया इस सब्जेक्ट को, इसलिए हमने उसका जिक्र किया है। तुम पहले अपने हाथ धो लो और फिर खाओ। हम तुम यानी उसको वाजे कर रहे हैं, बता रहे हैं वाजे करके। यू वॉश योर हैंड फर्स्ट एंड देन ईट। तो ये पहले तुम हाथ धो फिर करो, हमने यहाँ वाजे करने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ किया है। सब्जेक्ट्स बाद में भी आ सकता है, कॉमे के बाद सब्जेक्ट आएगा, जब भी आएगा तो पहले होगा तो फिर तो डेफिनेटली नहीं कॉमा लगेगा। सही हो गया। नेक्स्ट, कोई फ़ोन का जवाब दे। समबडी आंसर द फ़ोन, यानी कोई फ़ोन बज रहा है तो हम इतने लोग फॉर एग्जाम्पल क्लास में या मीटिंग में कहीं बैठे हैं तो उधर फ़ोन साथ वाले ऑफिस में बजा है यानी आई है कॉल, तो हम उनमें से कहा कि कोई जाके फ़ोन का जवाब दे। हम वाजे कर रहे हैं कि कोई एक चला जाए। तो हम गुस्से का इजहार करने के लिए भी यू का फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हमें गुस्सा हो तब भी हम यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। यू का इस्तेमाल गुस्से में भी करते हैं। यू, तुम अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ़। यू शट अप योर माउथ फूल। तो इस तरह के जो बेवकूफ़ सब इस तरह के आते हैं तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। तुम खामोश रहो, एक्सक्लेमेटरी साइन। यू बी क्वाइट, तुम खामोश रहो, ये हम गुस्से में कह रहे हैं। यू खामोश रहो, गुस्से में, ये गुस्से का इज़हार हो रहा है, गुस्से का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें सब्जेक्ट के तौर पर हम वाज़े करने के लिए भी सब्जेक्ट को यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं, गुस्से के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने इस लेसन में, इस पार्ट में चेक की, डिस्कस की। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो PDF फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें फिर सेकंड, ताकि आपको तरतीब वाइज समझ आए कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हमने ऑलवेज़, नेवर, एवर का यूज़ देखा कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। यू को अगर हम गुस्से में हैं तब इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए भी सब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक होगा डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके एग्जांपल्स के साथ। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।